5 तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स तुम्हारे पास होते हैं। उन पांचों का नेगेशन हम एक एक करके देखेंगे। रूल्स देखेंगे पहले। रूल्स बेसिकली तुम ऑलरेडी जानते हो। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे अगर तुम्हारे पास इंग्लिश का कोई वाक्य अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसका नेगेशन कैसे करना है वाया कन्वर्टिंग इट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके पांचों कनेक्टिव्स के साथ काम करना। जो कनेक्टिव्स तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, एंड और नेगेशन पढ़ रखा है, कंडीशनल पढ़ रखा है, बाय कंडीशनल पढ़ रखा है, सबके नेगेशन अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेगेशन पहले तुम देखोगे कंजंक्शन का, है ना। तो कंजंक्शन बेसिकली तुम्हारे पास ये रहा। ठीक, तो इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा, तो ये क्या रहेगा तुम्हारे पास, ऐसा कुछ। ठीक है, ये हम सबको पता है। दिस थिंग कैन बी वेरीफाइड यूजिंग अ ट्रूथ टेबल। इसे एज अ होमवर्क करके दिखाओगे। ठीक, अच्छा। इसके बाद जैसे अगर मान लेते तुम्हारे पास ऐसे कोई दो वाक्य हैं, द स्काई इज क्लाउडिंग, इट इज रेनिंग। अच्छा, तो उसमें ये चीज़ क्या बनती है, द स्काई इज क्लाउडी एंड इट इज रेनिंग। ठीक, ये क्या बनता है, यहाँ देखो ध्यान से, इस चीज़ को पहले रीड करो। द स्काई इज नॉट क्लाउडी, और ये चीज़ क्या बनती है, इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक, तो ओवरऑल ये चीज़ क्या बनी, ये बनेगा तुम्हारे पास द स्काई इज नॉट क्लाउडिंग और इट इज नॉट रेनिंग। ठीक, इसके बाद आते हैं, मतलब इसी तरह की चीज़ है, और पांचों कनेक्टिव्स के साथ तुम्हें यही करना आना चाहिए। वैसे ये चीज़ें तुम ऑलरेडी जानते हो, मैं बस एक तरह से तुम्हें रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो बेसिकली मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये हो गया डिसजंक्शन, पी और क्यू। उसका अगर तुम नेगेशन अगर लेते हो तो नॉट नॉट दोनों के साथ चिपकाओ, जो और है उसको एंड कर दो, ऐसा। ठीक, तो नेगेशंस लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि हर मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो कि एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है, उसमें तुम्हें वो नॉट वाला साइन, वो टिल्डे वाला जो साइन है वो लगाना पड़ेगा। टिंडे नहीं, टिल्डे, एल। ठीक है, ये जो नेगेटिव वाला जो साइन है उसके साथ तुमको लिखना है। ध्यान रखना है इस बात का। डुअल लिखते वक्त ये चीज़ नहीं करनी होती। डुअल लिखते वक्त कभी नेगेटिव अपने को इंट्रोड्यूस नहीं करना है ना। इस चीज़ में मैंने अक्सर देखा है लोगों को गलती करते हुए। ठीक, तो अगेन वेरीफाई दिस यूजिंग अ ट्रूथ टेबल। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आगे। ठीक है,
इसके बाद जैसे ऊपर के ही दो स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ क्या है, दिस विल बी द स्काई इज नॉट क्लाउडी एंड इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन पर। यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नेगेशन ऑफ नेगेशन, डबल नेगेटिव विल गिव यू अ पॉजिटिव। ठीक, इस चीज़ को भी वाया ट्रूथ टेबल वेरीफाई करोगे तुम। ठीक। अच्छा, तो ये लिखोगे कैसे? तुम्हारे पास P है, द स्काई इज क्लाउडी, नॉट P हो गया, द स्काई इज नॉट क्लाउडी। और नेगेशन ऑफ नेगेशन ये हो गया, इट इज़ नॉट ट्रू या फिर इट इज़ फॉल्स। दैट द स्काई इज नॉट क्लाउडी। ठीक है। इस चीज़ को अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, भाई ये बात गलत है कि स्काई क्लाउडी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दैट द स्काई इज क्लाउडी। ठीक, पर मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, ये जो चीज़ है, अवॉइड दिस। भाई जो सिंप्लीफाइड मतलब है वो लिखना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है कि उसका नेगेशन लिखना, नेगेशन ऑफ नेगेशन लिखना, सॉरी। तो सिंप्लीफाइड मतलब लिखते वक्त कभी मान लेते मैंने अपनी बुद्धि चलाई और मैंने कुछ गलत मीनिंग निकाल लिया और उसके बाद उसको लिख दिया, ठोक दिया और फिर वो गलत हो गया, तो वो करना मेरा काम नहीं है। ठीक। हाँ, अगर तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी है, समझ अच्छी है, बेशक करो। सिंप्लीफाइड मीनिंग लिखने में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। जैसे इट विल नॉट बी रेनिंग, मान लेते इट विल बी रेनिंग, ये P है, जैसे Q है मान लेते हैं, तो नॉट Q क्या हो गया? इट विल नॉट बी रेनिंग। तो नॉट ऑफ नॉट Q क्या हो गया? इट विल बी रेनिंग। या फिर इट इज़ नॉट ट्रू दैट इट विल नॉट बी रेनिंग। ये ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि एक प्रोसीजरल मेथड फॉलो कर रहे हो तुम। इट इज़ नॉट ट्रू दैट इट विल नॉट बी रेनिंग, नॉट ऑफ नॉट Q करके, है ना। ये वाली चीज़ लिखना ज़्यादा आसान है। ठीक है। हाँ, इट विल बी रेनिंग उसको सिंप्लीफाई करके तुम बेशक लिख सकते हो, और उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उसका सिंप्लीफाइड मीनिंग अलग ही निकाल देते हैं, तो थोड़ा सावधान रहिए बस। ठीक है क्या? अच्छा, इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे लिखोगे? तो ये तो सबसे फेमस काम है भाई, ये होता है तुम्हारे पास, हम सबको पता है, द मोस्ट फेमस रूल, कंडीशनल लॉ। ठीक, तो नेगेशन ऑफ ये कैसे कर लोगे तुम? नेगेशन किसका करो? पहले तो नॉट P का करो, फिर नेगेशन किसका करो? Q का करो। उसके बाद जो और है उसको एंड में कन्वर्ट करो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो तुम ऐसा लिख कर। ठीक। अच्छा, तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे अपन? ये हो जाएगा, स्काई इज क्लाउडी एंड इट इज नॉट रेनिंग। ठीक, इट इज़ रेनिंग था ना, Q कहाँ गया? हाँ ठीक, क्लियर है। अच्छा, तो इसमें ये कीवर्ड्स ध्यान से देखोगे,
इट इज़ नॉट, है ना। ये कीवर्ड्स थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद आते हैं बाई कंडीशनल पर, उसके नेगेशन पर। इसमें क्या कहानी बैठती है, अपने को पता है इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना, आगे पीछे दोनों साइड। उसके बाद इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ठीक। और जब इसका तुम नेगेशन लोगे, देखो कहानी थोड़ी सी मज़ेदार होती है। तुमको इसका नेगेशन लिखना है, इसका नेगेशन लिखना है ना, दोनों का नेगेशन लिखने के बाद बीच में और चिपका देना है। अच्छा, अभी ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, और दोनों कनेक्टेड है वाया और, समझ गए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ, और ये हो जाएगा क्यू एंड नॉट, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, तो इसको लिखोगे कैसे, अगर अंग्रेजी वाक्य इसका अगर लिखना पड़े तुम्हें, इसको कैसे करोगे। द स्काई इज क्लाउडी and it is not raining, or it is raining and the sky is not cloudy, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट अगर कभी तुम्हारे पास आता है तो उसमें वो फॉर ऑल या फिर देयर मतलब क्वांटिफायर जैसे रहेंगे, तो उसमें एक क्वांटिफायर दूसरे क्वांटिफायर का नेगेटिव रहता है। एक मिनट रुकोगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है पीछे, खैर थोड़ा अवॉइड करना उस चीज़ को जो पीछे बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। इसमें क्या करना, रूल्स कैसे हैं कि रिप्लेस, जैसे वर्ड आता है कभी ऑल, तो उसको तुम कैसे करो, सम से रिप्लेस करो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अगर कभी आता है, या फिर फॉर एवरी, उसको रिप्लेस करो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, जैसे ये आता है तो उसको रिप्लेस करो इससे, समझ गए, एंड वाइस वर्सा, ठीक। अच्छा, तो एक नॉर्मल रूल ये है कि बिना अलजेब्रा किए तुम डायरेक्टली कैसा किसी भी मैथमेटिकल या किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का नेगेशन एक्चुअल में लिख सकते हो बड़ी आसानी से, समझे। रूल्स क्या है नेगेशन के, ध्यान से देखोगे, फॉर स्टेटमेंट पैटर्न consisting of only and or not, ठीक है, ट्रू फॉल्स
है ना, तो सबको उलट देना, ये ध्यान में रखो, सबको उलट देना, है ना। बस ब्रैकेट्स को चेंज मत करना, ब्रैकेट्स डू नॉट इंटरफेयर विद ब्रैकेट्स। तो उसमें क्या करो तुम, रूल कैसा है, रिप्लेस, है ना, एंड विथ और विथ एंड। जैसे अगर पी है तो उसको नॉट पी से रिप्लेस करो, और अगर नॉट पी है तो उसको पी से रिप्लेस करो, ट्रू को फॉल्स से रिप्लेस करो, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, और इसका वाइस वर्सा ऐसे, ठीक है। ये रूल्स कैसा ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, डू नॉट इंटरफेयर विथ ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स को मत छेड़ना। जैसे कि मान लेते तुम्हारे पास लिखा है ऐसा कुछ, कुछ भी रैंडम उठा लो, तो इसका अगर तुम्हें नेगेशन अगर लिखना है, लेट्स से ये ऐसे मेरे पास, तो ये अगर तुम्हें लिखना है नॉट एस, तो कैसे लिखोगे, नॉट पी की जगह पी करो, और की जगह एंड करो, क्यू की जगह नॉट क्यू करो, ऐसा, ब्रैकेट्स मत छेड़ो, ये ऐसा लिख दो, डायरेक्ट लिख सकते हो तुम बिना किसी दिक्कत। इसको अगर प्रूफ करना चाहो तो अलजेब्रा के वाया प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, वाया रूल्स ऑफ नेगेशन तुम इसको प्रूफ कर सकते हो। तो रूल्स ऑफ नेगेशन एक्चुअल में वो अलजेब्रा वाली स्टेप्स है, ये तो मैं तुमको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, अब बताने का भी क्या है, तो यार देख के ही समझ में आ जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। तो रूल्स ऑफ नेगेशन में मतलब ये मत ले लेना कि उसको डायरेक्ट लिखने वाली चीज़ को रूल्स ऑफ नेगेशन वाला कहा जाता है। इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू यूज़ रूल्स ऑफ नेगेशन, देन यू हैव टू शो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टेप, है ना, मतलब वो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, जो जो तुमने सीखा, जो जो रूल सीखे, वो एक्चुअल में है रूल्स ऑफ नेगेशन, ठीक है। इसको एक्चुअल में कायदे से लिखना चाहिए डायरेक्ट रूल, ठीक है, इसको तुम हटा लो यहाँ से, रूल्स ऑफ नेगेशन कायदे से ये है, ये हो गया डायरेक्ट रूल फॉर राइटिंग नेगेशन। ये हो जाते हैं तुम्हारे पास रूल्स ऑफ नेगेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा कुछ लिखा है तुम्हारे पास, चलो खैर ये तो अब सीख ही गए हो, इसमें और एग्जांपल्स वगैरह लेकर क्या मतलब, ठीक है। ये डायरेक्टली लिखने वाली चीज़ तो तुम सीख ही गए हो। अगर अलजेब्रा के थ्रू तुम्हें बोला जाता है, यानी कि रूल्स ऑफ नेगेशन का इस्तेमाल करते हुए अगर तुम्हें बोला जाता है कि आप नेगेशन लिख कर बताइए, तो वो भी मेरे ख्याल में कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वैसे उस तरह के एक दो सवाल लेकर मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सवाल है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन ठीक है, पहला वाक्य है, पहला स्टेटमेंट पैटर्न है, तो इसको देखो करने के लिए तुम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो,
ऐसा। और डायरेक्टली अगर तुम्हें कोई बोले कि इसका नेगेशन क्या होगा, तो ये तो हम सबको पता है। डायरेक्ट अगर लिखना हो, डायरेक्ट मेथड तुमको अलाउ करती है ऐसा लिखने के लिए, ठीक है। नॉट पी कर लेना ऐसा, अपने को पता है डायरेक्ट आंसर तो ये आने वाला है। पर अगर यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन अगर तुम्हें करना पड़े तो फिर कैसे करोगे? इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा नॉट, है ना। सबसे पहले तो ये चीज़ ऐसी लिखनी पड़ेगी, पी इंटरसेक्शन क्यू ऐसा है, इसको इक्वलेंट टू लिखो ऐसा। रूल्स वगैरह बाकी हम लोग फिर लिखते बैठेंगे बाद में, ठीक है। नाउ नॉट ऑफ, ये कैसे लिखोगे? नॉट पी देन नॉट ऑफ ऐसा, और बीच में और, ये हो गया, ठीक है। ये कैसे कर लेंगे? नॉट पी यूनियन हो जाएगा नॉट क्यू ऐसा, ठीक। बस हो गया, ये ख़त्म है और क्या, ठीक है। तो ये रूल क्या है? ये है कंडीशनल लॉ, लिखना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना हमेशा। याद रखने में ही थोड़ा झंझट लगता है, आइडेंटिटी क्या है, इन्वोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी कंजंक्शन का नेगेशन लिख रहे हो, ठीक। तो इसका नेगेशन लिख रहे हो ना, तो नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो वन क्या है? नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। ये चीज़ क्या है? नेगेशन ऑफ, यहाँ देखो ये किसका नेगेशन लिख रहे हो तुम स्टेप 2 में? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, ठीक। अच्छा, इसके आगे अगला सवाल देखो एक और। ये तो रहा सादा अलजेब्रा वाले जो सवाल रहेंगे वो, ठीक है। मेन मज़ा आती है जब इंग्लिश के स्टेटमेंट्स तुम्हारे सामने लिखे रहते हैं ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, तब ज़्यादा मज़ा आती है। तो नॉट पी, अब डायरेक्ट मेथड के जरिए अपने को पता है आंसर तो क्या आना है। ब्रैकेट्स को मत छेड़ना, ठीक। अच्छा, लेकिन वाया रूल्स ऑफ नेगेशन अगर तुम चलोगे तो फिर क्या करोगे? उसमें लिखो नॉट ऑफ पूरा ये मसाला, ठीक। ये चीज़ कैसे लिख लोगे? ये लगाओ सबसे पहले तो, एंड लगाओ, फिर नॉट लगाओ इस पर, ठीक। अच्छा, दो ब्रैकेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी क्या कर लेंगे? P, ये हो जाएगा Q, और ये हो गया एंड नॉट P और Q। देखना सिंबल चेंज करने में हो सकता है कई बार मुझसे सिली मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्या की है हम लोगों ने? सबसे पहला जो स्टेप लिया है, ये क्या है? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन,
ठीक। दूसरा स्टेप क्या लिया तुमने? दूसरे स्टेप में मैंने ये है ना नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, तो समझे, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन ये हो गया है ना। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, कंजंक्शन का किया, ठीक है, नेगेशन ऑफ नेगेशन यूज़ किया है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन यूज़ किया है, ठीक। ठीक है। अच्छा, इसी के जैसे होमवर्क में कुछ सवाल मैं तुमको दे रहा हूँ लिखकर। Write the negations using rules of negation, ठीक। पहला है P and Q, ठीक। दूसरा है Q और not R, P and Q, ठीक। तो ये दोनों होमवर्क में करके मुझे नोट्स के साथ सबमिट करोगे, ठीक है। अभी नेगेशंस लिखना ख़त्म नहीं हुआ है। जो इंग्लिश वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उसका नेगेशन किस तरह से लिखना है, वाया कन्वर्टिंग इट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म इफ़ रिक्वायर्ड, है ना, वो चीज़ हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में उसको कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा।